आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। हमने पिछले वाले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 को वन शॉट में ही कंप्लीट किया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 को एकदम डीप में समझते हैं और आप कितने भी कमजोर हैं आपको पूरा का पूरा गणित बिल्कुल समझ में आएगा। इस बार हमारे विद्यार्थियों ने गणित में 99 तक स्कोर किए हैं। आप भी 99 क्या 100 स्कोर कर सकते हैं। आपको बशर्त है कि आपको बहुत ही आराम से और एकदम इत्मीनान से समझना है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.2 को। प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूला सूत्र को आपको समझना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है, कुछ शर्त को समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये पूरा का पूरा दो चर वाले रैखिक समीकरण का पूरा हमने निचोड़ यहां पे रख दिया आपके सामने। ये पूरा का पूरा दो चर वाले रैखिक समीकरण जो अपना अध्याय है, तीसरा अध्याय है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो समझिए कि पूरा का पूरा निचोड़ है। आइए अब इसको सबसे पहले समझते हैं। यदि आप इसको समझ जाते हैं तो 2 से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में तो आपको ये यहीं से दिला देगा। प्लस में सब्जेक्टिव सवाल को बनाने के लिए यहां तक कभी कभी क्या होते हैं, आपको पता होगा कि मैथ्स में ग्राफ तो फिक्स होते हैं 5 नंबर में, तो कभी कभी ग्राफ भी दे देगा, कहेगा कि इसके समीकरण में हलों की संख्या क्या है। तो इसका जो हल होगा, जो ग्राफ बनेगा, वो प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा कि समांतर होगा, इस प्रकार के लास्ट में पूछे जाते हैं। हमें बताइए यदि आप सही सही ग्राफ बना लेंगे लेकिन ये संपाती है कि समांतर है कि प्रतिच्छेदी है, ये ही नहीं पता कर पाएंगे, जो समीकरण युग्म के नाम है, कब संगत होगा, कब असंगत होगा, कब विरोधी, कब अविरोधी, कब आश्रित होगा, ये नहीं बताएंगे, तो क्या फायदा पूरा का पूरा इतना मेहनत करके ग्राफ बनाने का। तो ये पूरा का पूरा निचोड़ है। आइए इसको पहले हम लोग समझते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा 3 शर्त हैं, 3 कंडीशन दिए गए हैं। इस कंडीशन को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। आप कुछ बुक में देखेंगे ना तो ये कंडीशन इस प्रकार लिखा हुआ रहेगा, ए बी सी, इस तरह बीच में बराबर होगा, सबका बट्टा होगा, ए बी सी डी ई एफ, क्या होगा, डी ई एफ होगा। इस प्रकार भी आपको देखने को मिलेगा। यदि इस प्रकार नहीं दिखे आपको तो ये इस प्रकार दिखेगा। तो आपको कतई नहीं घबराना है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। आइए बिल्कुल एकदम आराम से समझते हैं। देखिए कैसे रहेगा, क्या रहेगा, समझिए आराम से। किस तरह, A1 बट्टा A2 बराबर में B1 बट्टा B2 बराबर में C1 बट्टा C2। आप ध्यान दीजिए, तो ये पहले शर्त हमने लिख दिया, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। इसका मतलब ये है कि ये भी इसके बराबर है, 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 मतलब तीनों आपस में बराबर हैं। क्या है, बराबर है। अब ध्यान से आप इस कंडीशन को देखिए, इस शर्त को देखिए। अगर इस शर्त में पहले मैं क्या लगा दूं, पहले मैं इज नॉट इक्वल टू लगा दूं, मतलब बराबर नहीं है, पहला ही बराबर नहीं होगा, मतलब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 अगर बराबर नहीं है तो आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर बराबर नहीं है, पहला ही बराबर नहीं हुआ, आराम से देखिए, अगर पहला ही बराबर नहीं हुआ, इसे मैं थोड़ा हटा रहा हूं, समझिए। अगर इस शर्त में इस प्रकार शर्त हो, पहला ही बराबर नहीं होगा, तब इसमें हलों की संख्या कितने हो जाएंगे, तो एक और केवल एक हल, जिसे अद्वितीय भी कहते हैं, एक और केवल एक हल। तो आपको याद रखना है, पहला ही बराबर ना हो तो ये C1 बट्टा C2 आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। मैं इसे हटा ही देता हूं, नहीं तो कितने विद्यार्थी कहेंगे सर ये क्यों दे दी। आपको समझाने के लिए, ये डालिए या ना डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डालिए या ना डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस याद रखना है इसको कैसे लिखेंगे। आइए वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कि आप इसे कैसे लिखेंगे। कैसे लिखना है, देखिए कंडीशन कैसे लिखना है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। जब बराबर नहीं होगा तो इसमें हलों की संख्या कितने होंगे, तो केवल एक और एक, मतलब एक हल, ठीक।
हलों की संख्या एक, और जैसे ही बराबर नहीं होगा तो हलों की संख्या एक, और एक जैसे ही बनेगा एक हल, मतलब एक और केवल एक हल जैसी बनेगा तो इसके जो ग्राफ होंगे वो प्रतिच्छेदी ग्राफ होंगे। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब एक हल है ना तो एक मर्तबा काटेगा, ये एक मर्तबा काटेगा। आप देखिए, चेक कीजिए यहां पे, तो एक मर्तबा काटा है। अगर ये ग्राफ एक मर्तबा काटेगा तो प्रतिच्छेदी किया ना, यहां पे छेद करता हुआ निकल गया, तो इसे ही प्रतिच्छेदी बोलते हैं। ये कैसी रेखाएं हैं? तो प्रतिच्छेदी रेखा। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। आप बड़ा ही ध्यान से देखिए, तो क्या हुआ, क्या हमने क्या समझा? अगर कंडीशन में, अगर शर्त में इस प्रकार रहे और पहला ही बराबर ना हो, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर ना हो, तो हलों की संख्या केवल एक, कितने? एक, और इसके ग्राफ क्या बनेंगे? प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेंगे। और समीकरण युग्म का नाम पूछे, आपसे पूछे कि समीकरण युग्म का नाम क्या होगा, तो नाम होगा अविरोधी। कभी कभी एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में अविरोधी नहीं कह के क्या रहेगा? संगत रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि अविरोधी और संगत सेम होते हैं। अविरोधी को ही क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। अविरोधी को ही संगत। तो क्या हमने पहले शर्त को बढ़िया से समझ लिया? ये अपना पहला शर्त था। हम लोगों ने पहले शर्त को समझा कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो हलों की संख्या मात्र एक। कितने? मात्र एक, मात्र एक। कितने? मात्र एक। और एक हल होगा मतलब एक मर्तबा काटेगा, एक मर्तबा कहीं पे कटेगा, एक मर्तबा जैसी काटेगा, एक मर्तबा कटेगा, इसका मतलब कैसी रेखाएं? तो प्रतिच्छेदी। ग्राफ क्या बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिच्छेदी। और युग्म का नाम क्या होगा? तो अविरोधी। युग्म का नाम अविरोधी, जिसे संगत भी बोलते हैं। आइए अब आपसे मैं पूछता हूं, अगर इस प्रकार शर्त रहे तो हलों की संख्या एक और केवल एक हल, इसके ग्राफ क्या होंगे? एक हल है तो एक मर्तबा काटेगा, एक मर्तबा काटेगा मतलब प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। और इसे क्या कहेंगे? तो इसे अविरोधी या फिर संगत भी बोल सकते हैं। हमें उम्मीद है ये पहला शर्त आपके दिमाग में चले गया होगा, आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि मैं जैसी चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो इनका पूरा का पूरा इस्तेमाल होने वाला है, इनका यूज होने वाला है। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरे कंडीशन को। दूसरे कंडीशन में क्या होगा? सुनिए, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर में c1 बट्टा c2, ये तीनों आपस में बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। तीनों आपस में बराबर हो तो हलों की संख्या अनगिनत बनेगा। इंफिनिटी क्या होंगे इसके? इसके रिजल्ट होंगे, हल होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो हलों की संख्या अनगिनत, अनगिनत मतलब अनंत। और जैसी हलों की संख्या अनगिनत बनेगा तो रेखा कैसी बनेगा? समपाती। समपाती क्या होते हैं? आइए उसको समझते हैं, संपाती को समझते हैं। आइए संपाती को समझते हैं। हमें बताइए, क्या ये रेखा है? तो आप कहेंगे हाँ सर ये एक रेखा है। हमें बताइए, इस रेखा को ऐसे गुजार दूं, एक रेखा ऐसे आ रहा, एक ऐसे चले गया, तो प्रतिच्छेद किया, मतलब एक मर्तबा प्रतिच्छेद किया ना। लेकिन मैं अगर सुनो, एक मिनट, अगर मैं इसी रेखा पे एक और रेखा गुजार दूं तो क्या होगा? आप कहेंगे सर एक रेखा था, एक रेखा पे ही एक रेखा चले आया, इसका मतलब सर हजारों, लाखों, करोड़ों, मिलियन, बिलियन, जिलियन, ट्रिलियन, बहुत मर्तबा काटेगा। क्या? बहुत मर्तबा मतलब अनगिनत मर्तबा काटेगा। तो याद रखना है, संपाती रेखाएं जो होंगे वो कितने होंगे? तो उसके हलों की संख्या अनगिनत। कितने? अनगिनत। सुनिए, तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर में c1 बट्टा c2 के हलों की संख्या क्या बनेगा? अनगिनत बनेगा। और ग्राफ क्या होंगे? तो संपाती होंगे, मतलब एक ग्राफ पे दूसरा ग्राफ आ जाएगा। तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे? तो ऐसे रेखा चित्र को क्या बोलेंगे? संपाती। क्या बोलना है? संपाती। और समीकरण ऐसा आपको दिखे तो ये युग्म का नाम क्या होगा? इस प्रकार दिखे तो क्या होगा? समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे? आश्रित कहलाएंगे। अनगिनत के, एक मिनट, अनगिनत के क्या कहलाएंगे? आश्रित। आश्रित मतलब संगत। आश्रित भी क्या होते हैं? संगत। आपको अविरोधी और आश्रित दोनों संगत होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आश्रित
संगत। ठीक, तो क्या हम लोगों ने क्या समझा, पहले ये समझिए। आप कहेंगे सर कितने विद्यार्थी कहेंगे सर एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, सर एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, लेकिन बताइए जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा तो एक्सरसाइज अगर मैं स्टार्ट भी कर दूं तो आप कैसे समझ पाएंगे, वहां पे फिर आपको दिक्कत होगा, फिर आप पीछे फॉर्मूला उल्टाएंगे, सर इसका क्या था, अनगिनत कब था सर, कब क्या था। तो समझिए, आराम से समझिए, एकदम इत्मीनान से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो हमने दूसरे कंडीशन में अगर तीनों बराबर हो तो हलों की संख्या अनगिनत, ग्राफ क्या होंगे, संपाती होंगे, एक ग्राफ पे दूसरा ग्राफ आएगा, युग्म का नाम क्या होगा, अविरोधी होगा, सॉरी युग्म क्या होंगे, आश्रित होंगे, और आश्रित को ही एक तरह से संगत बोला जाता है, आश्रित संगत। आइए अब तीसरे कंडीशन की ओर चलते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज की ओर। तीसरे कंडीशन में क्या होगा, देखिए पहले कंडीशन में पहला ही बराबर नहीं हुआ, जैसे ही पहला बराबर नहीं हुआ तो तीसरे वाले मतलब C1 बट्टा C2 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें देखिए पहला बराबर है, दूसरा बराबर नहीं है, ये वाला देख रहे हैं, मतलब B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है, C1 बट्टा C2 अगर नहीं रहेगा, इस प्रकार आप देख रहे हैं यहां पे बराबर रहेगा, यहां पे बराबर नहीं है, तो इसके हलों की संख्या कोई हल नहीं, इसके कोई हल नहीं होंगे, इसके कोई हल नहीं है। जैसे ही कोई हल नहीं होगा मतलब रेखा चित्र कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, तो समांतर बनेगा। आप कहेंगे सर समांतर क्यों बनेगा, तो समांतर इसलिए बनेगा क्योंकि कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं, मतलब एक मर्तबा भी नहीं काटेगा, एक हल तो एक मर्तबा काटा, अनगिनत हल तो अनगिनत मर्तबा काटा, लेकिन कोई हल नहीं तो एक मर्तबा भी नहीं काटेगा, समांतर चलेगा, ये पैरेलल चलेगा। ठीक है, और इसके युग्म का नाम क्या कहलाएगा, तो युग्म विरोधी, जिसे असंगत कहते हैं। युग्म क्या होगा, विरोधी होगा। हम आपसे पूछेंगे अगर इस प्रकार कंडीशन आ गया तो क्या हो जाएगा, हलों की संख्या अनगिनत, उसके बाद युग्म का नाम क्या होगा, संगत हो जाएगा, जिसे आश्रित भी कहते हैं। क्या आप उस समय बता पाएंगे जब मैं आपसे पूछूंगा। चलिए अब हम लोग कदम बढ़ा के चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। सभी तरह के सवाल आएंगे, आपको कतई नहीं घबराना है। और आइए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बड़ा ही ध्यान से देखिए, प्रश्नावली 3.2 है, 3.2 जहां तक होगा वहां तक कंप्लीट करेंगे, एकदम डीप में समझेंगे, एकदम इत्मीनान से। कितने भी कमजोर होंगे ना मैथ्स में, आप एकदम लेजेंड बना के भेजेंगे आपको एकदम मैथ्स के। ठीक, आइए सबसे पहले सवाल को समझते हैं। कह रहा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। क्या बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, समीकरण बनाना है। और आप कहेंगे सर कितने समीकरण बनाना है, तो इसके 2 समीकरण बनेंगे, क्योंकि चैप्टर ही अपना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें 2 चर होंगे। ठीक है, देखिए अब सुनिए, ठीक है, तो कहां हम लोग थे, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए और ग्राफीय विधि से हल करें। अब सुनिए, अभी जो है समीकरण हल करने के टोटल 5 विधि है, वो 5 विधि मैं सिखा चुका हूं। लुप्तीकरण, वज्र गुणन, अनुपात निर्णय, उसके बाद तुलनात्मक, समझ गए। लेकिन अभी जो अपने को सॉल्व करना है, ये कौन से विधि से, ये ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। कौन से विधि से, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे तो लिखा हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब देखिए, ये पूरा का पूरा स्कूल बेस पे एक प्रश्न दिया गया है, कहा जा रहा है, आप भी क्लास 10th में हैं, आप अपने ऊपर प्रश्न को लिख लीजिए। इस तरह के सवाल में आप अपने ऊपर रखेंगे ना, तब आपको लगेगा अच्छा इसमें ये किया जा रहा है, ये ऐसे बनेगा। तो कहा जा रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली, उसका जो मैथ का था, पहला कंपटीशन था, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालें। आप ध्यान दीजिए, तो आपको क्या निकालना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालना है कि उस प्रतियोगिता में लड़के कितने थे और लड़कियां कितनी थी। तो अब हमें सब बताइए, कहीं पर लड़का और लड़की का संख्या मेंशन किया गया है क्या, दिया गया है क्या, नहीं। तो क्या करना है, मानना पड़ेगा। गणित में बिना माने तो चलेगा नहीं। तो यहां पे लिखना है सॉल्यूशन, लिखना है इस तरह, लिखना है माना की, क्या लिखना है, माना की, क्या लिखना है, माना की लड़कियों की संख्या, क्या लिखना है, माना की लड़कियों, माना की लड़कियों की संख्या। क्या मान लेना, लड़कियों की संख्या को क्या मानना है, तो x मानना है। क्या मानना है, x।
फिर लड़का क्या हो जाएगा, फिर लड़का का संख्या क्या हो जाएगा, तो लड़का का संख्या बराबर में y हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, सबसे पहली बात हमें ये बताइए। अगर क्या कहा जा रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालना है और पता ही नहीं अपने पास कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितने हैं, ठीक है। यहां पे लेकिन कहा जा रहा है कि टोटल विद्यार्थी 10 हैं, ठीक है। तो नहीं पता था तो गणित में मानना पड़ता है। हमने माना कि लड़कियों की संख्या x, लड़की की संख्या को क्या मान लिया x और लड़कों की संख्या को y। x y क्यों माना हमने, क्योंकि यहां पे अपना चैप्टर ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर x रहेगा एक चर y रहेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं कितने डिटेल में समझा रहा हूं। अब बताइए कुल स्टूडेंट कितने थे, कुल विद्यार्थी कितने, तो आप कहेंगे सर कुल विद्यार्थी 10 थे, कुल विद्यार्थी बराबर 10। तो पहला समीकरण यहां से ये बनेगा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। यहां से अपना एक समीकरण बनेगा। देखिए लड़कियों की संख्या क्या बनेगा, बताइए। पहला समीकरण, दो समीकरण बनाना है। यहां से चूंकि का चिन्ह देना है, लड़कियों की संख्या x प्लस लड़कों की संख्या y बराबर, इन दोनों को मिला करके टोटल कितना हो रहा है, तो 10 हो रहा है। क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। तो आपको यहां पे देना है x प्लस y बराबर में 10 और इसे समीकरण 1 मान लेना है, इक्वेशन 1 मान लेना है, समीकरण 1। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमें बताइए। हमने लड़की की संख्या को क्या माना x, लड़कों की संख्या को y, जो भी होगा मान लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि जो लड़का का संख्या है, हम मान लेते हैं कि जो लड़के की संख्या, लड़का का जो संख्या है क्या है, लड़का का संख्या 2 है और लड़की की संख्या 8 है। तो इन दो, अभी समझाने के लिए मैंने माना है, ठीक है। तो अभी जो इन दोनों का मिला करके ही तो क्या होगा, 10 होगा। इसलिए हमने x प्लस वाई किया। क्या आप समझ पा रहे हैं कि आखिर हमने x प्लस वाई क्यों किया है, क्योंकि x लड़कियों की संख्या है और y लड़कों की संख्या है, तो इन दोनों को मिला करके ही तो 10 हो रहा है। तो समीकरण अपने को कैसे बनाना है, x प्लस वाई बराबर में 10। ये अपना पहला समीकरण तैयार है। दूसरे समीकरण को भी बनाना है। दूसरे समीकरण के लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। यदि लड़कियों की संख्या मतलब क्या, तो x बराबर दीजिए और y दीजिए। समीकरण बनाने का आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको। देखिए फिर x बराबर y देना है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किससे 4 अधिक है, तो ध्यान से यहां पे कितने विद्यार्थी गड़बड़ कर देते हैं। क्या करना आपको, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमने x के बराबर y कर दिया। लड़की की संख्या लड़कों की संख्या को आपस में बराबर कर दिया। अब सवाल को पकड़िए, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किससे 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या को हमने y माना है, तो y से 4 अधिक है। क्या है, y से 4 अधिक है। बस अब क्या करना है, x ऐसी रहेगा, ये y को इस साइड में ले आऊंगा तो क्या बनेगा, माइनस y बराबर में 4। ये अपना दूसरा समीकरण तैयार है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 अपना क्या है, तैयार है। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, तैयार है। अब सवाल में देखिए, तो रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं। क्या बनाएं, युग्म बनाएं और ग्राफीय विधि से हल करें। युग्म का नाम नहीं पूछ रहा है, अगर नाम पूछता तो वो जो अपना फॉर्मूला है a1 बट्टा a2 उस पर रख करके इसके नाम बता देते हैं। यहाँ पे समीकरण बनाना, रैखिक समीकरण युग्म बनाए, रैखिक समीकरण बनाना था, तो अपना क्या युग्म क्या बना बताइए हमें। तो आप यहाँ पे यही चीज लिख देंगे, ये x प्लस वाई बराबर में 10 और x माइनस वाई बराबर में 4। क्या बनेगा, 4। ये तो बन गया। अब क्या करना है, अब ग्राफीय विधि से हल करना है। अब ग्राफीय विधि से अपने को लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या पता करना है कि उस कंपटीशन में लड़के कितने थे और लड़कियां कितनी थी, याद रखना है। तो उसके लिए अपने को ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफ सॉल्व करने के लिए आइए देखिए, ग्राफ को बनाने के लिए आपको सबसे पहले मान सारणी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, मान सारणी। तो आइए इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा और आगे पीछे करते हैं और ये मैं एक ग्राफ वाला ले लेता हूं। क्या था, x प्लस वाई बराबर 10। देखिए ये मैंने एक ग्राफ वाला पेज लिया है, ग्राफ वाला पेज। इसमें अपना पहला समीकरण आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये अपना पहला, एक मिनट मैं इसे थोड़ा और इधर खसका दूं ग्राफ, ठीक है, ताकि समीकरण
ठीक, देखिए क्या आपको दिख पा रहा है यहां तक, ध्यान दीजिए। अपना पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 10, x प्लस वाई बराबर में क्या है 10, ये अपना पहला समीकरण था। तो लिखना है x प्लस वाई बराबर में 10 इस तरह, ठीक। और इसके लिए मान सारणी बनाना है, मैं इसके नीचे ही मान सारणी तैयार कर लेता हूं, मान सारणी बना लेता हूं, ठीक है। मान सारणी बनाना इस तरह देना है, ठीक। मान सारणी इसे बोलते हैं मान सारणी, एक होगा x एक होगा y, x को भुज और y को कोटि बोलते हैं, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए भी मैं नीचे बना लेता हूं, क्या था x माइनस वाई बराबर में 4, क्या यही था समीकरण 2? जी हाँ बिल्कुल यही था, देखिए मैं देख रहा हूं, ठीक। x माइनस वाई बराबर में 4 यही था ना, x माइनस वाई बराबर में 4। आइए इसके लिए भी मान सारणी हमने तैयार कर लिया। मान सारणी को कैसे पूरा किया जाता है, आइए अब उसको समझते हैं। जैसे ही मान सारणी पूरा होगा ये ग्राफ बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप देखिए इस वीडियो में क्या हो पाएगा कि आप 5 नंबर के जो ग्राफ फिक्स होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं, वो हर साल ही आते हैं, ठीक है, वो सीख जाएंगे। तो समीकरण 1 लेना है, समीकरण 2 लेना है, मान सारणी बना लेना है, इसे बोलते हैं मान सारणी। समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 2 के मान सारणी। क्या करना सोचिए, आपको बड़ा ही ध्यान से देखना है। एक मर्तबा x का मान 0 रखना है, एक मर्तबा x का मान 0 रखना है और y का मान निकाल लेना है, फिर y का मान 0 रखेंगे और x का मान निकाल लेना, बस यही करना है। सेम काम, x का मान 0 रखेंगे, इसमें इस समीकरण में y का मान अपने आप फेंक देगा, y का मान 0 रखेंगे, अपने आप x का मान चले आएगा। आइए अब क्या करते हैं, x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0, इस समीकरण में आप x के जगह पे 0 रख रहे हैं, ठीक है। x का मान 0 रखने पर, तो x के जगह पे 0 रखने का मतलब है x को हटा के आप 0 रखेंगे, 0, ये 0 प्लस में कोई मतलब ही नहीं है, कहने का मतलब उस साइड भी जाएगा तो -0 होगा और 10 में से 0 गया तो क्या बनेगा, 10 ही बनेगा। तो समझिए इसको मैं सॉल्व करके ही बताता हूं आपको। x के जगह पे 0 गया प्लस y बराबर में 10, ई 0 का मतलब ही नहीं है, ठीक है, आप इसे हटा सकते हैं, y में 0 जोड़ेंगे ना तो y ही बनेगा, क्या बनेगा, y बनेगा, मतलब y बराबर कुल मिला के क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। हमें बताइए जल्दी से y का मान कितना, तो 10, y का मान कितना आ रहा है, कितने हैं, 1 मिनट, देखिए तो x का मान हमने 0 रखा, तो x के जगह पे आप 0 रखेंगे तो y बराबर y का मान क्या निकल के आ जाएगा, y का मान निकल के आ जाएगा 10। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान निकल के आ जाएगा 10, और y का मान जब 0 रखेंगे तो ये y बन गया 0, खत्म, मतलब y खत्म, ठीक। और x का मान क्या बनेगा, जल्दी बताइए, तो x का मान बन जाएगा 10। कितना आसानी से बन गया ना, क्या आप देख पा रहे हैं, हमने x का मान 0 रखा, y का मान 10 निकल गया, y का मान 0 रखा, x का मान 10 निकल गया, सिंपल। आइए दूसरे को भी देखते हैं, देखिए x का मान 0 रखूंगा, अब देखिए यहां पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, x के जगह पे 0 माइनस y बराबर में 4, ये 0 का प्लस में 0 मतलब ही नहीं है, माइनस y में 0 जोड़ेंगे तो माइनस y बराबर में 4 आएगा, और हमें y का मान निकालना, माइनस y का नहीं, तो y बराबर जैसे ही लिखेंगे ये माइनस उधर चले जाएगा, मतलब -4, तो y का मान क्या आ गया, -4। जब हमने सुनिए, जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान -4 आ गया। सुनिए अब y का मान 0 रखेंगे तो y की जगह पे पूरा 0 बन गया, मतलब x का मान क्या आ जाएगा, चुपचाप क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ये अपना दोनों मान सारणी कंप्लीट है, ये समीकरण 1 का मान सारणी है और ये समीकरण 2 का मान सारणी है। ये क्या आप ये मान सारणी देख लिए, अब क्या करना, इस मान सारणी की सहायता से ग्राफ बनाना है, आलेख खींचना है, जिसे लेखा चित्र भी बोलते हैं, ग्राफ भी बोलते हैं। आइए समीकरण 1 को टारगेट करते हैं। पहले समीकरण 1 को कैसे टारगेट करना है, ध्यान से देखिए। x का मान 0, आपको मैं बता दूं ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे मूल बिंदु बोलते हैं, यहां पे x का मान भी 0 रहेगा, y का मान भी 0 रहेगा। यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें x y सभी के मान 0 ही होते हैं, सबके मान आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक। कैसे करना, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। x का मान 0, तो x 0 कहां होगा, 1 मिनट, देखिए यार कीड़ा मोकोरा, ठीक, देखिए x का मान 0, मतलब x यहां पे आ जाएगा, ठीक है, यहां पे हमने इस पॉइंट को बोल्ड कर लिया, ठीक। फिर y का मान देखिए, x का मान ऐसे रखना आपको, x का मान 0 यहां पे
पुट कर दिया, यहाँ पे डाल दिया, और y का मान 10 है। क्या है? y का मान 10। तो y 10, हमें बताइए, आप देखिए इस ग्राफ को देखेंगे ना तो ये +1 +2 +3 +4 +5 इसी तरह करते करते 10 तक जाएगा। ये x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, मतलब x वाला माइनस की ओर, y अक्ष है मतलब y वाला प्लस की ओर ऊपर जाएगा, y वाला माइनस की ओर आएगा। y का मान 10 है, +10 मतलब 10 कहां पे जाएगा? तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने इस पॉइंट को रख लिया। ठीक, देखिए x का मान 0 यहां पे, y 10 यहां पे, करेक्ट। फिर देखिए y का मान 0, तो y का मान 0 भी यहीं पे आएगा, y का मान भी 0 यहीं पे आएगा, y का मान भी 0, y का मान भी 0 इसी पॉइंट पे आएगा, और x का मान 10, इस मर्तबा x का मान 10 है, +10, तो ये यहां पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा कि नहीं आएगा? बताइए हमें बताइए, क्या ये x जो 10 है वो यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? मतलब अपना ग्राफ जो बनने वाला है, ग्राफ जो जाएगा ना, मैं आपको बताऊं, ग्राफ जो जाने वाला है, देखिए वो ग्राफ कैसे जाएगा पता है? ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे, इस 10, ये y वाला जो पॉइंट देख रहे हैं ये तो 0 हो गया ना, यहां से थोड़ी जाएगा। आइए इस प्रकार ये अपना ग्राफ चले जाएगा। इसको मैं और थोड़ा इधर कर दे रहा हूं, ठीक है, इस प्रकार ये ग्राफ चले जाएगा। ठीक, देखिए मैं दोनों तरफ तीर का निशान लगा देता हूं, इसका मतलब ये कि इधर भी बहुत आगे तक जा रहा है और इधर भी ये बहुत आगे तक जा रहा है। अब देखिए इसके निर्देशांक को कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट को नाम क्या देना है? तो देखिए 0 ऊपर से लिखना है, 0 10, क्या लिखना है? यहां पे लिखना है 0,10। इसका मतलब ये है x का मान 0 और y का मान 10। यहां पे क्या लिखना है? 10,0। ऊपर से लीजिए, देखिए 10,0, 10,0, तो यहां पे 10,0, इसका मतलब x का मान 10 और y का मान 0। देखिए ये अपना हमने समीकरण 1 का ग्राफ खींच लिया। समीकरण 1 क्या था वो भी लिख दीजिए यहां पे, x + y बराबर में 10। ठीक, समीकरण 2 पे टारगेट कीजिए। आइए समीकरण 2 को उड़ाते हैं। अब x का मान 0, सेम उसी तरह यहां पे जाना है, छोड़ दीजिए बस। y -4, y वाला प्लस इधर होगा, माइनस वाला इधर होगा। देखिए y माइनस वाला इधर है, -4 यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट अपना मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको लगे। x का मान 0, y का मान -4, इस पॉइंट पे आ गए। फिर देखिए y का मान 0, y 0 भाई यहीं पे आएगा। ठीक, और x का मान 4 है, x का मान 4 मतलब इस पॉइंट पे आएगा। देखिए मतलब अपना जो गुजरेगा, अपना जो ये क्या बोलते हैं ग्राफ जाएगा, वो ऐसे जाने वाला, ऐसे मतलब सॉरी ऐसे जाने वाला, इन दोनों पॉइंट से होके जाएगा, इन दोनों पॉइंट से होके जाएगा। आप स्केल की सहायता से इस तरह भेज देंगे एकदम आराम से, इत्मीनान से। यहाँ पे ये इस तरह एकदम इत्मीनान। देखिए इस पॉइंट पे कटा। अब इस तरह क्या करना है, दोनों तरफ क्या लगाना है? तीर का निशान लगाना है, दोनों तरफ तीर का निशान लगाना है। अब सवाल में क्या कहा जा रहा था? लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालना है, तो मतलब हमें x y का मान निकालना पड़ेगा, वो भी ग्राफीय विधि से। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है हल। क्या है? हल। इस ग्राफ से आप क्या निकाल रहे हैं? हल ना निकाल रहे हैं, तो या तो x का मान निकलेगा या तो y का मान निकलेगा। बिल्कुल, तो x का मान देखिए। अब जहां पे कटेगा, हल क्या होते हैं, इस पॉइंट को पहले मैं लिख लेता हूं। ठीक है, 0, देखिए ऊपर से लिखना है। ठीक है, ऊपर से लिखना है 0 -4, -4 कहां पे? जाइए -4 यहां पे, तो लिख लीजिए 0 -4। फिर ऊपर से लिखना, हमेशा ऊपर से 4 0, 4 पे जाइए, अच्छा लिख दीजिए 4 0, 4 पे जाइए, लिखिए 4,0, ये निर्देशांक लिख दिए। ठीक है, नाम लिख दिए, इस पॉइंट का नाम लिख दिए। अब देखिए कहां पे कटा भाई, तो यहां पे इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद किया है कि नहीं किया? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब देखिए कैसे मान निकलेगा, ये पॉइंट किससे जाके मिल रहा है? देखिए 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 देखिए, ये 7 पकड़ा गया। इधर इधर आइए, इधर चलिए, ऐसे 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 ऐसे, इसलिए तो ग्राफ का हमने कॉपी लिया है। इधर 3 पकड़ा गया। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष है, मतलब x का मान 7, इसका मतलब x का मान 7। ठीक, ये कौन सा अक्ष है? ये y है, मतलब y का मान 3। हमने आपसे क्या कहा था साथियों? हमने आपसे कहा था कि 7 3 10, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तब तो लड़कों और लड़कियों की संख्या टोटल 10 विद्यार्थी ही ने भाग लिया। टोटल विद्यार्थी 10 थे, 7 3 10 मतलब अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आइए मैं यहाँ पे आपको दोबारा लेके आता हूँ। मतलब अपने को क्या कहा जा रहा था? ग्राफी विधि से हल निकाले, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अतः, क्या लिखना आपको? अतः लड़कों की
संख्या, लड़कों की संख्या, हमने लड़कों की संख्या को y माना था, y का मान कितना आया है? तो आप कहेंगे सर y का मान 3 आया है, लड़कियां ज्यादा हैं और लड़की, इस तरह लिखना है लड़की की संख्या, लड़की की संख्या, लड़की की संख्या क्या बनेगा? 7। इन दोनों को जोड़ने के बाद तब तो बनेगा टोटल 10। और एक चीज और देखिए, क्या कहा जा रहा था? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सुनिए, अब देखिए, अब मेन पकड़ाएगा। वहां पे देखिए, यहां पे कौन ज्यादा है? तो लड़की ज्यादा है। कितने ज्यादा है आप चेक कीजिए। तो 3, देखिए 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी, मान लीजिए 3 स्टूडेंट इधर से, 3 स्टूडेंट इधर से, 3 इधर से, तो एकदम बराबरी पे है। लेकिन 4 इधर ज्यादा है, आप चेक कीजिए, तो 4 इधर ज्यादा है। एक मिनट, 4 इधर आप ज्यादा है, देख रहे हैं, वही कहा जा रहा था 4 अधिक है। क्या आपको ये समझ में आया कि ये कैसे बनाना है? ठीक है, कैसे बनाना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसको मैं हटाता हूं। तो ये अपना ग्राफ बिल्कुल आपको एकदम आराम से बनाना है। तो यहां पे हल भी लिख लेना है। ये कहां? तो x वाला मान हमेशा याद रखना, इस तरह निर्देशांक होगा ना, इस तरह निर्देशांक होगा तो हमेशा ये वाला मान भुज बोलते हैं, ये कोटि, मतलब ये पहला x का मान, तो x का मान 7 है तो 7 और y का मान 3। ये मेन आंसर हो गया, यही अपना क्या हुआ? आंसर। यही से तो आंसर निकला, इसे ही हल बोलते हैं। ये ग्राफ भी आपने सीख लिया, ग्राफ की सहायता से हमने सॉल्व भी कर लिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अपना वही का दूसरा प्रश्न है। क्या है? उसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न। ये तो बहुत ही आसानी से ये और बनेगा। क्या कहा जा रहा था? सवाल पढ़िए। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य रुपये 50 है। क्या कहा जा रहा है? 5 पेंसिल है और 7 कलम है, उन दोनों का टोटल जो इनको खरीदा जा रहा है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो कुल मूल्य हो गया, टोटल प्राइस हो गया वो 50 रुपया। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का जो मूल्य है वो 46 रुपया है। तो पेंसिल और कलम का मूल्य निकालिए। आपको नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है, अभी नहीं पता। जैसे सॉल्व करूंगा तो पता चल जाएगा। तो क्या करना है? फिलहाल मानना है, जिस तरह हमने माना था। तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? माना की। इस तरह लिखना आपको, माना की। क्या लिखना है? माना की पेंसिल। इस तरह लिखना है, माना की पेंसिल, माना की पेंसिल का मूल्य, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x। और फिर क्या कलम क्या हो जाएगा? फिर कलम क्या हो जाएगा? कलम बराबर में y। कलम का मूल्य को क्या मान लिए हमने? y रुपया मान लिया। ये x रुपया और ये क्या? y रुपया। ये x रुपया और ये y रुपया। ठीक, हमने इतना कर लिया। क्या ये चीज आपको समझ में आया? ठीक है, अब आगे क्या करना है? सवाल पढ़ना है और समीकरण बना डालना। 2 समीकरण बनाना है। अब सवाल पढ़िए। 5 पेंसिल, तो 5 देंगे। पेंसिल को क्या माना है भाई हमने? तो पेंसिल चेक कीजिए, पेंसिल को x माना है। क्या माना है? x माना है। तो 5x प्लस दीजिए। फिर क्या है? 7 कलम, 7 कलम, तो 7 कलम को क्या माना है? y माना है, y, 7y। एक मिनट, कीड़ा मकोड़ा है क्या? देखिए, आइए इधर आइए। 7, देखिए 7 कलम तो 7y। इन दोनों का प्राइस टोटल कितना हो रहा है? 50 हो रहा है। तो बराबर है 50 और ये समीकरण 1 अपना तैयार है। देखिए हमने कैसे समीकरण बनाया। 5 पेंसिल को x माना तो 5x प्लस करना है। 7 कलम तो 7 देना है, कलम को y माना तो 7y बराबर में 25। 5x प्लस 7y बराबर में 25। समीकरण 1 इक्वेशन 1 मानना है इसे। फिर समीकरण 2 बनाना है। क्या करना है? समीकरण 2 बनाना है। क्या करना है? समीकरण 2 बनाने के लिए आगे आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। आगे आप जैसी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 7 पेंसिल, इस मर्तबा क्या है? 7 पेंसिल को x माना है तो 7x प्लस 5 कलम। इतना तक में हम एक समीकरण बनाए। आगे पढ़ेंगे 7 पेंसिल तो 7x, 5 कलम तो 5y बराबर में कितना है प्राइस? तो 46 है, बराबर 46। समीकरण 2 सेम चीज। अब क्या करना है अपने को? तो अपने को ग्राफीय विधि से पता करना है कि पेंसिल और कलम का मूल्य क्या होगा, पेंसिल और कलम का मूल्य क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले मान सारणी बनाना है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करना है? मान सारणी बनाना है। तो आइए यहाँ पे करते हैं। ये हमने फिर से ग्राफ ले लिया। इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं घसकाता हूँ। ठीक, मैं थोड़ा सा घसका देता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं समीकरण 1 लिख लेता हूँ। समीकरण 1 क्या है? देखिए समीकरण 1 क्या है? 5x प्लस
7y बराबर में 50। ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 के लिए मान सारणी, क्या ये समीकरण 1 के लिए मान सारणी है। देखिए समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 1 के लिए मान सारणी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए इससे पहले वाले सवाल में जो संख्या था वो कम संख्या था, इसलिए हमने 0 माना था। क्या माना था? 0 माना था। लेकिन सुनिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आराम से देखिए, कुछ अलग भी मान सकते हैं या फिर 0 भी मान सकते हैं। 0 मान के भी बनेगा, कुछ 2 भी मान लीजिए, 3 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, एकदम करेक्ट आने वाला है। यही तो ग्राफ की खास बात है। ठीक है, तो देखिए आइए करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 कॉलम बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे y रहेगा। समीकरण 2 के लिए आइए देखते हैं समीकरण 2 क्या है। 7x + 5y, 7x + 5y बराबर में 46। ये क्या है? समीकरण 2 है। ये क्या है? समीकरण 2 है। देखिए ये क्या है? समीकरण 2 है। इसके लिए भी क्या करना है? ठीक, इसके लिए भी सेम काम करना अपने को, इस तरह x इस तरह y। ठीक, अब दिमाग लगाते चलिए जल्दी जल्दी। देखिए अगर मैं, ध्यान दीजिए, अगर मैं x का मान 0 रखूं तो ये तो पूरा 0 बन गया, लेकिन y का मान निकालूंगा तो 7 जाएगा 50 के बट्टा के नीचे और 50 बट्टा 7 होगा, 7 7 49, 50 नहीं आ पाएगा, ये चले जाएगा, मतलब दशमलव में चले जाएगा, लाना नहीं है दशमलव में। सुनिए कुछ अलग मान रखिए, कुछ अलग मान सोचिए, कुछ अलग मान सोचिए। ठीक है, अगर आप 4 रखेंगे, कुछ अलग मान सोच के देखिए। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, या फिर आप 0 भी रख सकते हैं, या फिर 0 भी जिस तरह हमने 0 रखा है ना, तो 0 भी रख सकते हैं। क्या मैं आपको 0 करके ही बता दूं? 0 करके कैसे बनता है वही बता दूं? तो देखिए आइए 0 वाला ही मैं आपको सिखा देता हूं। तो 0 रखने के लिए 2 ही कॉलम चाहिए आपको, 2 ही डब्बा इस तरह बनाना है दोनों तरफ, ये बहुत आसानी से बन जाता है 0 के लिए। लेकिन दशमलव में जाएगा, ये बट्टा में जाएगा, तो उसके लिए भी मैं समझाऊंगा, घबराइए नहीं। देखिए x का मान 0 रखना है, तो x का मान मैं जैसे ही 0 रखूंगा तो ये x के जगह पे 0 के गुना में 5 है, तो 5 को 0 से गुना करूंगा तो 0 बन गया। क्या बन गया? 0। और यहां से 7y बराबर 50 होगा कि नहीं होगा? y का मान जैसे ही निकालेंगे 50 बट्टा 7 होगा कि नहीं होगा? पूर्णांक में तोड़ लेना। 7 7 49, लेकिन ये 50 है तो बचा 1 और बट्टा में 7 तो 7, मतलब क्या हो गया? 7.1/7। तो लिख लेना आपको 7.1/7, मतलब 7 सही 1/7, 7 सही 1/7, 7.1/7 और थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 7.1/7। ठीक दिख रहा है आपको? आइए इसको मिटाते हैं हम। अब क्या करना फिर? अब क्या करना? y का मान 0, तो ये y के जगह पे 0 रखेंगे, तो गुना में 7 है तो ये 0 पूरा 0 बन गया। ठीक, और x का मान जैसे ही निकालेंगे 50 ऐसे ही रहेगा, बट्टा में कौन जाएगा? 5 जाएगा, और 5 दाही के 50 मतलब 10। क्या आ गए? 10। अरे वाह, क्या है? 1 मिनट, देखिए क्या बन जाएंगे? 10। क्या आ गया? तो अपना जो है x का मान क्या आ गया? ध्यान दीजिए, तो x का मान आ गया 10। देखिए हमने पहला मान सारणी, समीकरण 1 का मान सारणी पूरा कर लिया है। समीकरण 1 का मान सारणी पूरा कर लिया। आइए अब हम लोग देखते हैं समीकरण 2 को। देखिए ये y था भाई, ठीक है, x का मान 0 रखेंगे, x का मान आप जैसे ही 0 रखेंगे ये पूरा 0 क्या बन गया? 0 बन गया। ठीक है, ये पूरा 0 बन गया, 0। इधर क्या बचा? 5y बराबर में 46। y का मान जैसे ही निकालेंगे 46 बट्टा 5 जाएगा, 5 से काटिए, पूरी तरह नहीं कटेगा, पूर्णांक में तोड़ लेना। किस में तोड़ना है? पूर्णांक में। आइए कितना होगा? 5 9 45, 1 बचा तो 1/5, मतलब 9.1/5। क्या बना? 9.1/5। फिर y का मान 0 रखिए, y का मान 0 तो ये पूरा 0 बन गया, तो 7x बराबर में 46 था, हम 42 मान रहे थे। ठीक, तो x का मान जैसे ही निकालेंगे 46 ऐसे ही रहेगा, 7 जाएगा बट्टा में, 7 छक्के 42, कितना बचा? लेकिन ये 46 है तो बचा 4, क्या बचा? 4 और बट्टा में 7। ठीक, ये पूर्णांक में टूट जाएगा, 7 छक्के 42, 42 4, 46/7। तो क्या आ गया? 6.4/7, 6.4/7। ये अपना अब मान सारणी अब अपना क्या है? तैयार है। मान सारणी अब क्या है? अपना मान सारणी तैयार है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। आइए अब हम क्या करते हैं? ग्राफ पे इसे पुट करते हैं। पहले समीकरण 1 को पकड़िए, x का मान 0। आइए ग्राफ को थोड़ा इधर कर ले क्या? देखिए आइए समीकरण
एक मतलब x का मान 0, x 0 हो या y 0 भाई यहीं पे आएगा। y का मान 7.1/7, 7.1/7 का मतलब ये हुआ, सुनिए ये 7 और 8 के बीच में होगा। 7 देख रहे हैं, 7 भाग मतलब 7 टुकड़ा है ना, 7 टुकड़ा में से पहला टुकड़ा हो जाएगा। पहला पॉइंट लेना है, इस बात का ख्याल रखना आपको कैसे बनेगा। देखिए आराम से 7, तो 7 पे चलिए, क्या है y का मान 7, y प्लस वाला 7 यहाँ पे इस पे आना है। 7 और 8 के बीच में, किसके बीच में? 7 से, देखिए 7.1/7 का मतलब होता है 7 से हल्का ज्यादा 8 से कम, मतलब 7 और 8 के बीच में ही होगा। 7 और 8 के बीच में कितना टुकड़ा करना है? तो कितना टुकड़ा करना है? 7 टुकड़ा करना है। कितना टुकड़ा? 7 टुकड़ा। तो 7 टुकड़ा करने के लिए 6 मरतबा काटना पड़ेगा और बहुत छोटा पेन करना पड़ेगा हमको। आपके ग्राफ वाला जो कॉपी उसमें पॉइंट बना हुआ रहता है, कितना मरतबा? 1 2 3 4 5 6। देखिए 7 टुकड़ा करने के लिए कितना मरतबा काटना पड़ेगा? 6 मरतबा। एक मरतबा हमेशा कम काटना पड़ेगा। वो कैसे हमें बताइए। देखिए अगर आपको कहा जाए कि इस लकड़ी को एक मतलब 2 भागों में बांटना, 2 टुकड़ा करना है, 2 टुकड़ा करना है, तो क्या आप 2 मरतबा काट देंगे? आप 2 मरतबा काटेंगे, दीजिए आपका 3 टुकड़ा हो गया। नहीं, आपको क्या करना है? अगर 2 टुकड़ा करना है तो एक ही मरतबा काटना है। एक मरतबा काटा तो 2 टुकड़ा बनाना। उसी तरह 7 टुकड़ा करना था, 7 टुकड़ा करना था, इसलिए 6 मरतबा काटा हमने। और पहला है, ऊपर में 1 है, तो पहला टुकड़ा मतलब इस पॉइंट पे आ जाएगा। आपको क्या करना है? इस पॉइंट को बोल्ट कर लेना। ये वाला अपना पॉइंट मिल गया अपने को, मेरे फिल्म का हीरो, ये वाला पॉइंट, ये ठीक। x0 इधर, 7.1/7 इधर। आइए फिर x का y का मान 0, y0 इधर ही होगा, y0 इधर ही होगा, ठीक है। और x का मान 10 प्लस 10, ये वाला 10 इधर होगा। आइए अब क्या करते हैं? ग्राफ खींचते हैं। यहां से, कहां से? इस पॉइंट से भाई, इस पॉइंट से, ये वाला, ये इस पॉइंट से ये 10 के लिए जाने देंगे, ठीक। आप कहेंगे सर इधर गया नहीं भाई, अभी 1 मिनट, हाँ अब चले गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ऐसे इधर आ जा, ठीक। देखिए ठीक है, ठीक, हल्का हल्का फल्का चलेगा। आप बनाएंगे ना स्केल से तो पूरा परफेक्ट होगा। देखिए परफेक्ट, ठीक। ये तीर का निशान लगा देना। क्यों लगाना तीर का निशान? हमने आपको क्या कहा? तीर का निशान क्यों लगाना? क्योंकि तीर का निशान लगाने से ये होगा कि ये भी बहुत आगे तक जा रहा है, ये भी बहुत आगे तक। इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? तो 10 है। 10 देखिए कहाँ पे? 10 ऊपर से लिखना, 10,0। क्या देना है? 10,0। इसको क्या लिखेंगे आप? तो 0,7/1/7, ठीक। दूसरे अगर आपको देखिए सेम करना है, x का मान 0, यहाँ पे कलर मैं चेंज कर लूँ क्या, ताकि आपको समझ में आए, ठीक। कलर दिख रहा है या फिर कुछ नया? आइए इस कलर, ये कलर कर लेता हूँ, ठीक। देखिए x का मान 0, x0 इस पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। y प्लस में 9.1/5, 9 से हल्का ज़्यादा मतलब 9 और किसके बीच में? 10 के बीच में 5 टुकड़ा करेंगे। 5 टुकड़ा करने के लिए 4 मरतबा काटना पड़ेगा, पहला टुकड़ा पॉइंट बन जाएगा। तो 9 और 10, y आइए y के तरफ, प्लस में y के तरफ, 9 और 10, 9 ये है, 1 मिनट, 9 ये है और 10 ये है। देखिए 9 10, ये 9 बताने के लिए आया कि 9 और 10 के बीच में होगा। 1/5, 1/5 का मतलब हुआ 5 टुकड़ा में से पहला टुकड़ा। 5 टुकड़ा करने के लिए 4 मरतबा काटना पड़ेगा। आइए करते हैं, 1 2 3 4 टुकड़ा हुआ क्या? कुछ ज़्यादा हो गया। आइए फिर से करते हैं एक मरतबा, ठीक। 1 2 3 4, यस, हमने 4 मरतबा काटा, क्योंकि जैसे 4 मरतबा काटूंगा तो 5 टुकड़ा बन जाएगा और पहला ही पॉइंट लेना। ये अपना पहला पॉइंट, मैं कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे ये पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट से अपना ग्राफ जाएगा। इधर क्या है? इधर भी सेम है। इधर आइए, इधर क्या है? x के तरफ आइए। ये y का तो हमने कर दिया। x, फिर देखिए x का मान, सॉरी y का मान 0 और x का मान क्या है? 6.4/7, 6.4/7। x का मान 6.4/7, y का तो बैठा दिया। अब x के तरफ आइए, 6 से हल्का ज़्यादा मतलब 6 और 7 के बीच में कितना टुकड़ा करना है? मतलब 7 टुकड़ा करना है, तो कितना मरतबा काटना पड़ेगा? 6 मरतबा। आइए 1 2 3 4 5, 1 मरतबा और करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए हमने 6 मरतबा काटा। और ऊपर में क्या है? ऊपर में देखिए 4 है, तो चौथा टुकड़ा जो है, चौथा आप देखिए, एक कौन बनेगा चौथा? चेक कीजिए, चौथा कौन बनेगा? चेक कीजिए,
1 2 3 4, ये वाला पॉइंट पकड़ा गया अपना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से ग्राफ जाएगा, ये पॉइंट और इस पॉइंट से ग्राफ जाएगा। आइए करके देखते हैं, ये पॉइंट ये और एक पॉइंट इससे ग्राफ जाएगा। ठीक, इधर मैं थोड़ा सा देखिए इस पॉइंट, आप ध्यान दीजिए इस पॉइंट से गया बिल्कुल गया, इधर चले गया, इधर थोड़ा और ये घसकाना पड़ेगा। ठीक, हल्का इधर करना पड़ेगा, देखिए हाँ बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए तीर का निशान लगा देना है, इधर भी तीर का निशान लगा देना है। कहाँ पे कटा? इस पॉइंट पे कटा, इस पॉइंट पे। तो अपना क्या हुआ, ये वाला यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, मतलब इस पॉइंट पे कटा। तो हल क्या होगा आप चेक कीजिए। तो ये कौन सा x अक्ष है, x का मान 3, तो x हमेशा पहले होता है, और ये y का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। मतलब सुनिए, हम किसको x माने, चेक कीजिए x, तो x किसको, पेंसिल का मूल्य। तो यहाँ पे लिखना, अब आपको लिखना है अतः, क्या लिखना है, अतः, क्या लिखना है, अतः पेंसिल 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 का मूल्य। हमें जल्दी से बताइए पेंसिल का मूल्य क्या बनेगा। तो आप कहेंगे कि सर जो पेंसिल का मूल्य है, वो पेंसिल को हमने क्या माना है, आप चेक कीजिए। तो पेंसिल को x माना है, और x का जो मान है वो 3 है, मतलब पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, तो 3 रुपया। कितना रुपया, 3 रुपया। कलम का भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कलम का भी पता चलेगा, पेंसिल कलम सब का पता चलेगा। कलम का मूल्य, कलम का मूल्य क्या था। तो आइए कलम का मूल्य को भी देख लेते हैं, क्या है, 5 है, क्या है, 5। तो कलम का मूल्य क्या बनेगा, 5 बनेगा, 5 रुपया। ये हमने निकाल दिया, ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। कौन से विधि से निकाला, ग्राफीय विधि से, इसे कहते हैं ग्राफीय विधि। कौन सा विधि, ग्राफीय विधि। इस सब को मैं समझाने के लिए किया था। यहाँ पे अपना ये हल होता है। तो यहाँ पे x का मान क्या हुआ, हमेशा पहला वाला x का मान तो 3, और y का मान क्या हुआ, 5 हो गया। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को देखिए, हमने शुरू में आपसे क्या कहा था कि मैं आपको जो भी फॉर्मूला बता रहा हूं उसका जरूरत पड़ेगा, उसका काम आने वाला है। अब काम आना स्टार्ट होगा। देखिए अनुपातों, ठीक है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर में, मतलब और करके दिया हुआ है, ठीक है, c1 बट्टा c2, कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, a1 बट्टा a2 कॉमा b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 की तुलना कर। क्या करना है, कंपेयर करना, मतलब बराबर में रखना है तीनों को, ठीक है। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी कब होगा, समांतर कब होगा, समपाती कब होगा। हमने आपको शुरू में ही बताया था, हमने आपको शुरू में क्या बोला था, अगर एक हल हुआ, कितने हल, एक, तो इस तरह क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी बना। अनगिनत हल बनेगा, क्या बनेगा, अनगिनत हल बनेगा तो समपाती, मतलब एक रेखा पे ही एक रेखा आएगा। और क्या बनेगा, कोई हल नहीं, एक भी हल नहीं, तो समांतर, मतलब एक मर्तबा भी नहीं काटेगा। बस यही तो करना है। अब ज़्यादा कुछ करना थोड़ी है। आइए सबसे पहले इस तरह शर्त लिखते हैं, ठीक है। इस तरह आपने को क्या करना, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, शर्त लिखना है, क्या लिखना है, शर्त। आइए एकदम इत्मीनान से बनाते हैं। क्या करना है, सॉल्यूशन लिख लिया हमने, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है शर्त। क्या लिखना है, शर्त। क्या था शर्त, तो शर्त लिखिए a1 बट्टा a2 बराबर में क्या लिखना है, b1 बट्टा b2 बराबर में c1 बट्टा c2, ठीक। ये हमने शर्त लिख दिया। अब मान बैठाइए, यहाँ से मान, ये a1 का मान है, ये किसका मान है, a2 का, ये b1 का, ये b2 का, ये c1 का, ये c2 का। कितना आराम से बना सकते हैं, ठीक। तो a1 का मान कितना, 5, तो 5 दीजिए, बट्टा a2 का मान 7, तो 7 दीजिए, मतलब 5 बट्टा 7 कीजिए, बराबर दीजिए। क्या करेंगे, -4 भूलना नहीं है। तो b1 का मान 4 तो है, कितने विद्यार्थी कहेंगे, 4 नहीं, माइनस को नहीं भूलना है। मैं अगर 5 बोलता हूं इसका मतलब +5 ना, उसी तरह 4 नहीं बोलना है, -4। तो b1 का मान क्या है, -4, और b2 का मान 6 बोले मतलब +6 बोले, ठीक, बराबर c1 का मान 8 और c2 का मान -9। आइए आपस में क्या कोई कट रहा है, चेक कीजिए, ऊपर नीचे कट रहा है, ये दोनों तो कटेगा नहीं, ये दोनों तो कटेगा नहीं, ये दोनों कटेगा नहीं। देखिए अगर हमें बताइए क्या ये दोनों कट रहा है, कहीं पे नहीं कट रहा है। ये वाला मान और ये वाला मान, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो क्या बराबर है,
तो आप कहेंगे सर कोई छोटा बच्चा भी होगा तो कहेगा सर ये 5/7 और -4/6 बराबर नहीं, मतलब बराबर नहीं। जैसी बराबर नहीं तो इधर आपको देखना भी नहीं है, गोली मारना सीधा, इधर देखना भी नहीं है, ठीक। ये कंडीशन, इस कंडीशन को हमने क्या कहा था, तो इस कंडीशन को हमने कहा था एक और केवल एक हल। आप देखिए इस कंडीशन को हमने क्या कहा था, हमने इस कंडीशन को क्या कहा था, पहला ही बराबर ना हो तो एक और केवल क्या, एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल के क्या होते हैं, अविरोधी, जिसे संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। तो यहाँ पे केवल क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि संपाती। तो पहला ही बराबर नहीं हुआ तो लिखना है हलों की संख्या, इस तरह लिखना है हलों की संख्या, इस समीकरण के हलों की संख्या कितने होंगे, तो हलों की संख्या में लिखना अपने को एक, क्या लिखना है, एक और केवल एक हल, ठीक है। और एक और केवल एक हल जैसी होंगे तब क्या होगा, ये ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा। तो आप कहेंगे कि सर एक और केवल एक हल होगा, मतलब एक मर्तबा सर काटेगा, एक मर्तबा काटेगा सर, तो एक मर्तबा प्रतिच्छेदी किया, तो ये कैसा होगा, तो आलेख क्या बनेगा अपना, तो क्या बनेगा, तो लिखना क्या लिखना अपने को, आंसर में क्या लिखना, आंसर क्या बनेगा अपना, आंसर, तो आंसर बनेगा प्रतिच्छेदी। तो आलेख क्या बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, तो प्रतिच्छेदी, यहां पे लिखना है प्रतिच्छेदी, क्या लिखना है, प्रतिच्छेदी। ये अपना आंसर हो गया, क्या बना, आंसर हो गया प्रतिच्छेदी। क्या बनेगा, आंसर बनेगा प्रतिच्छेदी। ये आप नहीं भी लिखते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपको लिखना है, ये क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, जो अपना ग्राफ है वो प्रतिच्छेदी बनेगा। तो आंसर यहाँ से चुनना था, ये या फिर ये या फिर ये, तो ये बनेगा, ठीक। आप चाहे तो ग्राफ इस तरह बना भी सकते हैं, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, एक मर्तबा प्रतिच्छेद किया। नेक्स्ट आइए देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है, अब बहुत ही तेज में बनाएंगे। शर्त लिखना है A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2। मान बैठाइए जल्दी जल्दी। A1 का मान क्या है, तो 9 और A2 का मान 18, नीचे वाला ऊपर नीचे डालिए, बराबर B1 3 और 8 डालिए, 3 बट्टा क्या है, 8 नहीं है 6 है, बराबर में देखिए क्या है, C1/C2 मतलब 12/24, 12/24 क्या कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 9 कम 9, 9 दूना 18, 3 कम 3, 3 दूना 6, 12 कम 12, 12 दूना 24, मतलब इधर से भी 1/2, इधर से भी 1/2, इधर से भी 1/2। तीनों अगर, सुनिए, तीनों अगर बराबर हो तो हल क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर तीनों बराबर होगा तो हल अनगिनत होगा। क्या होगा, हल अनगिनत होगा। जैसी हल अनगिनत होगा तो क्या होगा, या तो प्रतिच्छेदी होगा। सुनिए, आप कहेंगे कि सर क्या होगा तीनों में, तो प्रतिच्छेदी नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, तो संपाती होगा। क्या होगा, अभी हमने बोला ना संपाती बनेगा, क्योंकि तीनों बराबर है तो बहुत मर्तबा काटेगा, अनगिनत मर्तबा काटेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इसे बोलते हैं संपाती। एक ही ग्राफ पे एक ग्राफ आ गया ना, शुरू में ही आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आपको हमने बताया, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो आलेख क्या बनेगा, जल्दी बताइए, आलेख कैसा बनेगा, आलेख बनेगा संपाती। क्या बनेगा, संपाती। तो संपाती आंसर ले लेना है, मतलब अपना आंसर कौन बनेगा, संपाती बनेगा, संपाती बनेगा। नेक्स्ट आइए, तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट आइए, क्या करना है, शर्त लिखना। सबसे पहले शर्त लिखना, शर्त क्या है, A1 फास्ट में करेंगे, A2 कितने आसानी से क्या आप बना पा रहे हैं, क्या आपसे अब बनेगा कि नहीं बनेगा, B1/B2 बराबर में C1/C2। मान डालिए 6/2, इधर से क्या होगा, -3 बट्टा, आप कहेंगे सर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं तो एक रहता है, -1 बराबर में क्या है, 10/9। देखिए काटिए, 2 कम 2, 2 तिया 6, माइनस खत्म, मतलब 3/1 बराबर में 3/1 बराबर में 10/9। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं तो क्या होंगे, कोई हल नहीं। क्या हल क्या होंगे, कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं होंगे मतलब ग्राफ कैसा जाएगा, समांतर जाएगा। कैसा जाएगा, ग्राफ कैसा जाएगा, तो समांतर जाएगा। ग्राफ जैसी समांतर जाएगा, एक मर्तबा भी नहीं कटेगा, तो क्या होगा, इसे ही बोलते हैं समांतर। आलेख क्या होगा, समांतर। तो आंसर आपका क्या होगा, समांतर। समांतर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, सवाल चेंज हो गया, वो खत्म हो गया, मतलब दूसरा प्रश्न अपना खत्म। तीसरे प्रश्न को आइए पढ़ते हैं और समझते हैं।
तीसरा प्रश्न देखिए कह रहा है अनुपात, हो वही चीज है, ठीक है, A1 बट्टा A2 जो कंडीशन हमने लिखा है ना प्रिंट में ऐसे आ गया है, ठीक है, जो ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टाइपिंग में ऐसे हो जाता है पीपीटी बनाते टाइम। A1 बट्टा A2 बराबर में B1 बट्टा B2 बराबर में C1 बट्टा C2, यहाँ पे कॉमा और भी डाल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता अभी फिलहाल, समझिए। अनुपात हो क्या करना है ये कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। हमने शुरू में ही आपको बोला कि संगत असंगत कब होगा, आप यहाँ पे आके देखिए। पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सवाल है तो आंसर लिखना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, शर्त। शर्त कौन सा शर्त लागू होगा, पहले ये वाला लिखिए, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर में C1 बट्टा C2। मान डालिए, देखिए A1 का मान ये रहेगा तो 3 बट्टा इसका पहला वाला A2 का मान 2 बराबर ये इसका दूसरा वाला 2 क्या बनेगा, B1 का मान इसका ये वाला -3 क्या बनेगा। और देखिए अब सुनिए एक चीज़ मैं आपको समझाऊं। देखिए इससे पहले वाले सवाल में आपको मैं लेके चलता हूं। देखिए इसमें क्या, इस समीकरण को आप देखिए, सॉरी 1 मिनट क्या कर दिया मैंने, देखिए इसको आप देखिए, ये जो मान अचर पद आप देख रहे हैं 10 और 9 देख रहे हैं बराबर के इस साइड है, लेकिन अभी जो अपने को सवाल मिला इसमें बराबर के उस साइड है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस समीकरण को सही से आपको लिख लेना होगा। तो यहाँ पे मैं इसे हटा दूं क्या, ये तो आप समझ ही गए हैं कि क्या है यहाँ पे, तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे समीकरण को मैं सही से लिख लेता हूँ। समीकरण को सही से लिखिए, क्या है 3x + 2y, क्या करना है सुनिए, ये +5 को इधर बोला लेना, कहेंगे आजा बउआ इधर आजा, -5 बराबर में कुछ नहीं तो 0 उधर, उसके नीचे ये लिख लीजिए 2x - 3y, 7 को बुला लेंगे, कहेंगे आजा बउआ, तो ये हो जाएगा -7 बराबर में 0। समीकरण 1 समीकरण 2 चल रहने दीजिए, अभी कोई जरूरत नहीं। देखिए शर्त लिख दिया, 3/2 दे दिया, ठीक है, ये A1 का मान, ये A2 का मान, B1 का मान 2, B2 का मान -3, C1 का मान -5 और C2 का मान -7, माइनस खत्म, 3/2, 2/-3 और 5/7। भाई पहला ही बराबर नहीं है तो दूसरे को तो देखना ही नहीं, जैसी बराबर नहीं मतलब हल कितने हल, तो हल एक हल, एक और केवल एक हल। अब देखिए ध्यान से साथियों, हल पता चल गए। अब युग्म समीकरण युग्म के नाम क्या होंगे, तो हमने आपको क्या कहा था कि एक और केवल एक हल होंगे। क्या होंगे, एक और केवल एक हल। चेक कीजिए, एक और केवल एक हल को ही संगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगत। तो यहाँ पे एक और एक हल के को क्या कहा जाता है, संगत। तो आंसर क्या बन जाएगा अपना, समीकरण युग्म। इस तरह लिखना है समीकरण, 1 मिनट, समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, ठीक है, ये होगा। तो संगत अपना करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह आपको बनाना है, ठीक। आइए इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। पहले समीकरण को सही कर लो भाई, ठीक है। समीकरण क्या है, 2x - 3y, 8 को इस साइड बुला लेंगे तो -8, उधर कुछ नहीं तो लड्डू, समीकरण 1। इसको भी कर लीजिए, नीचे लिख लीजिए 4x - 6y, 9 को इधर बुला लीजिए -9 बराबर में लड्डू, कुछ नहीं तो 0, समीकरण 2। सॉल्यूशन लिखिए, क्या लिखिए, सॉल्यूशन, हल लिखिए। क्या लिखना है, शर्त। सबसे पहले शर्त लिखना है, ठीक। क्या लिखना है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर में C1 बट्टा C2। देखिए A1 का मान 2/4, मतलब कहने का मतलब A1 2 और A2 4। आप तो समझ ही गए होंगे कि कैसे मान डालना, एकदम डालिए ना एकदम फास्ट में। सीधा क्या बनेगा, यहाँ से उठाइए -3/-6, यहाँ से उठाइए -8/-9, ठीक। माइनस खत्म, माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये नहीं कट पाएगा। 1/2 और 8/9, ये दोनों तो भाई बराबर है, ये नहीं बराबर हो पाएगा। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर, 1/2 और 8/9 बराबर है क्या, नहीं। देखिए पहला बराबर है, दूसरा बराबर नहीं, तो कोई हल नहीं। क्या, कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं हो तो समीकरण क्या होगा, आप चेक कीजिए, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्या होगा,
जल्दी से आइए यहाँ पे देखिए, अगर कोई हल ना हो, चेक कीजिए, कोई हल नहीं, क्या कोई हल नहीं, तो विरोधी और उसे ही असंगत कहते हैं। आपको विरोधी विरोधी से अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी केवल क्या पूछा जा रहा है, संगत असंगत पूछा जा रहा है, तो जो पूछा जाए उसी का जवाब देना, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा में नहीं बोलना है, ठीक है। देखिए तो क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा असंगत, क्या बनेगा असंगत, तो आंसर क्या हो गया असंगत। क्या बनेगा, समीकरण युग्म, युग्म के नाम क्या होंगे, असंगत होंगे। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि कैसे बनाया हमने। तो नेक्स्ट आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, पहली बात शर्त लिखना है, क्या लिखना है, समीकरण को सही कर ले क्या, आइए क्या है 3/2x प्लस 5/3y, 7 को इस साइड ले आएंगे तो -7 बराबर में 0, समीकरण 1। इधर देखिए क्या है 9x माइनस 10y, 1 को इधर कर ले -1 बराबर में 0, समीकरण 2। लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या लिखना है सॉल्यूशन। शर्त क्या अपना है, तो शर्त है a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। एकदम आराम से गणित में देखिए, गणित में आपको एकदम हीरो बना देंगे, ठीक है। a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। मान डालिए a1, ये a1 का मान है तो 3/2, ये मेन बट्टा डालिए। a2 का मान 9 है तो 9 दीजिए, बराबर b1 का मान चेक कीजिए 5/3 तो 5/3 दीजिए। b2 का मान चेक कीजिए -10 तो -10 बराबर, c1 का मान चेक कीजिए -7 और c2 का मान -1, माइनस माइनस खत्म। इसको क्या करना पड़ेगा हमें बताइए। देखिए क्या होगा, ये जो आप 9 देख रहे हैं ना, ये 9 इसके साथ गुना होगा, नीचे वाले के साथ। कैसे, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो ये 1, ठीक, ये 1 ऊपर वाले के साथ गुना होता है, ये इसके साथ गुना होता है। इसके बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये इसके साथ 5 के साथ गुना होगा, दूर वाले के साथ, पास वाले के साथ गुना होगा। तो आइए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं आपके लिए। क्या बनेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3/9 को 2 से गुना करेंगे 9 दूना 18 बराबर, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और -10 को 3 से गुना करेंगे -30 बराबर में 7/1। देखिए क्या ये तीनों बराबर हैं, क्या बराबर है, नहीं है। तो दूसरा बराबर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, पहला ही बराबर नहीं हो तो दूसरा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही पहला बराबर नहीं हुआ मतलब क्या, एक और केवल क्या बनेगा, हलों की संख्या, तो एक हल, क्या हल, एक हल, कितने हल, एक हल को क्या बोलते हैं, तो एक हल को संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत। ये अपना समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत, संगत आंसर करेक्ट हो जाएगा। लिखना है अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। लिख दूं क्या मैं, आइए, अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे। कब हुआ संगत, संगत होंगे। नेक्स्ट आइए, क्या करना, पहले समीकरण को इस साइड ले आइए, मतलब 5x - 3y बराबर 11 को इस साइड ले आए तो बराबर के इस साइड ले आए तो चेक कीजिए क्या बनेगा, 5x - 3y -11 बराबर में 0, समीकरण 1। इसको क्या कर लीजिए 10, 1 मिनट 10x प्लस 6y -22 को इस साइड ले आएंगे प्लस 22 बराबर में 0। सॉल्यूशन लिखिए कि सॉल्यूशन, क्या लिखना है, सॉल्यूशन, हल, हल लिखना है, हल करेंगे। शर्त क्या है, तो a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए a1 का मान 5 तो 5 दीजिए, a2 का मान 10 तो 10 दीजिए, b1 का मान -3, b2 का मान 6, c1 का मान -11 और c2 का मान क्या बनेगा, c1 का मान -11 और c2 का मान 22। क्या आप देख पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, a1 का मान, a2 का मान, b1 का मान -3, b2 का मान 6। ये वाला a1 का मान हमें बताइए, पहला a1 उसके नीचे वाला a2, b1 b2 c1 c2, खत्म। इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है। कट रहा है क्या, काटिए, कोई कट रहा है काटिए। 5 कम 5, 5 दूना 10, 3 कम 3, 3 दूना 6, 11 कम 11, 11 दूना 22। आ जाइए 1/2 बराबर -1/2 बराबर में -1/2। ये दोनों भाई बराबर नहीं है, 1/2 और -1/2 में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये बराबर नहीं, पहला बराबर, पहला ही बराबर ना हो, दूसरे को तो देखना भी नहीं। क्या हल कितने, तो मात्र एक हल, मतलब एक हल, कितने, एक हल। एक हल के क्या होंगे, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म क्या बनेगा, फिर से संगत बनेगा। क्या बनेगा, संगत। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, क्या है 5वां, आइए फिर से वही चीज़ करना है।
मैं फास्ट में कर लूँ क्या, इस मरतबा दिमाग पे इस समीकरण को उस साइड ले चलते हैं, ठीक है। इतना तो कर ही सकते, इतना बनाने के बाद क्या करना है, A1 बट्टा A2 बराबर में B1 बट्टा B2 बराबर में C1 बट्टा C2। इस मरतबा क्या करेंगे, दिमाग पे ही काम करेंगे। A1 का मान ये बनेगा 4 बट्टा 3, B1 का मान चेक कीजिए, इसका पहला वाला 2 क्या बनेगा 2 बराबर A1 का मान, ये A2 का मान, B1 का मान क्या बनेगा 2 बनेगा, क्या बनेगा 2, B2 का मान क्या बनेगा 3 बनेगा 3, क्या आप समझ पा रहे हैं, बराबर C1 का मान 8 उसट गया तो -8, C1 का मान, C2 का मान 12 इसट गया तो -12, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म। देखिए इसके बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ, तो 4 को 1 से गुना किए 4, 3 दूना 6 बराबर 2 बट्टा 3 बराबर में क्या बनेगा, कटेगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 2 बट्टा 3, ये भी कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब 2 बट्टा 3 बराबर 2 बट्टा 3 मिल गया मेरे को, मेरे फिल्म का हीरो। ध्यान दीजिए आपसे, तीनों बराबर मतलब कितने हल, जल्दी बताइए। अगर तीनों बराबर हो, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तो क्या होंगे, क्या अनगिनत हल नहीं होगा, क्या आपको हमने नहीं सिखाया है अनगिनत हल। अनगिनत हल को क्या कहेंगे, तो अनगिनत हल को भी संगत ही कहा जाता। आइए यहाँ देख लेते हैं, अनगिनत हल को क्या कहा जाता है। देखिए अनगिनत हल को क्या कहा जाता है, इसको भी संगत ही बोलते हैं। आपके लिए मैं दिखाया हूँ, बाकी आइए, अनगिनत हल को क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनगिनत हल को संगत कहते हैं, अनगिनत हल को संगत कहते हैं, अनगिनत हल। तो समीकरण युग्म इस तरह लिखना है, अतः समीकरण युग्म संगत, आधा गो होगा, ठीक है, युग्म संगत होगा, ठीक। देखिए तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक जितने भी सवाल थे एकदम आराम से डीप में समझा है। तो एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 1 में हमने 1 से 3 तक किया है। पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में क्या करेंगे, पूरा का पूरा मैं एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा। अगर मैं इसी में कंप्लीट करूं, ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, ठीक है। जिस कारण से अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।